कि मामला बिल्कुल चौचक है, सेट है? अब बस ये है कि भाई लड्डू का ऑर्डर दे दिया, उठवाना है? आ जाए सब नाते रिश्तेदार तो लड्डू मंगवा ले, बांट बंटवा दें। ऐसा मुझे जो कम समझदार लोग हैं उनको समझ ही ऐसा आ रहा है कि अब मामला पक गया, अब उसमें कोई पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, अब वो पक गया, फल पक गया। मिश्रा जी, दीपक जी, रहीम जी ने लिखा है। अब रहीम जी इतने बड़े लेखक, इतने बड़े कवि, तो वो गलत तो लिखेंगे नहीं कि माली सींचे सब घड़ा ऋतु आए फल होए। ऋतु आ गई ना, ऋतु आ गई ना, अभी नहीं आई है, आ जाएगी। जल्दी है ना, स्टेशन पर से गाड़ी चल दी है, जल्दी है, आ जाएगी, आ जाएगी। हमारा मेहंदी साहब का जी, अजीम इकबाल साहब का, सबका एक लक्ष्य है, वह विरासत कहीं से लांछित ना हो, और वो नहीं जी। कितना आप तो स्वयं साक्षी हैं, छोड़िए किसी और की बात की जाए। बेवफा जमाने का जिक्र हो रहा था, मैं आप खफा हुए, बात है जमाने की, छोड़िए जमाने की बात। आप स्वयं साक्षी हैं कि हमने कितनी रातों से ये पसीना बहाया है, तब जाके सवेरा सोशलिज्म का आया था। लोहिया जी के जमाने से शुरू करिए, नेताजी तक आइए। हम इस विरासत को यूं ही जाने देंगे क्या? ना, वह कब्जा, तुरंत गेट पर काला रंग पुतवाओ, उस पर सफेद रंग से अपना नाम बोर्ड लगा दो। ये जंग, और ये जो जंग है, ये जल और जमीन का जंग नहीं है, ये अच्छा है। आप तो साक्षी हैं, और आपकी मौजूदगी में ये बात कहने में और आनंद आता है। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी, मैं पुरानी लोहिया जी की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें हर एक चेहरा अपने आप में लोहिया है महाराज, आप बता रहे हैं नहीं आएगा, हम भी कह रहे हैं ना, लेकिन लोहिया नुमा तो आ सकता है, लोहिया का शिष्य तो आ सकता है, लोहिया का अनुयायी तो आ सकता है। खैर, अब एक विकेंद्रीकरण के ही आधार पर तो आगे बढ़ा था, सामूहिक नेतृत्व तो हुआ करता था। मैंने खुद आपको जनेश्वर जी के यहाँ बैठे देखा है। तो अब बड़े नेता थे, आप और दोनों संवाद करते थे, विचार के नेता जनेश्वर जी, साथ में मोहन सिंह जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, सभी आपके मित्र रहे हैं, उम्र में भले बड़े हों जी। और आइए, संगठन का नेता बाबू कपिल देव सिंह, जिनका नाम लोग नई पीढ़ी नहीं जानती होगी, उनके साथ रामचरण दास जी, शिवपाल जी वगैरह। फिर अब उधर आइए, उसी में आजम खान जैसे चेहरे संघर्ष के। अब क्या हुआ, नई समाजवादी पार्टी का आलम क्या है? कैसी मसाल लेके चले तीरगी में, आप जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। मंडलों पर एक से एक बड़े नेता हुआ करते थे, बलराम जी, अंबिका चौधरी, सब जीवित हैं और नेपथ्य में हैं। तो हम कैसे समाजवाद को नेपथ्य में जाने दें? ठीक बात। और ये जो मुलाकात है, आपको नेपथ्य में नहीं जा रहा, आप तो अपनी भाई, कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ एक दीक्षित मिष्ठान भंडार था फर्रुखाबाद में, ठीक, अब पिताजी चले गए, दो लड़के, दोनों ने उस पर दावा किया वो ये हमारा है, हमारा है। क्या पंच बैठे, उनने भाई आधा आधा कर लो, लकड़ी की पार्टीशन डलवा दो, तुम भी दीक्षित मिष्ठान भंडार लिखाओ, तुम भी लिखाओ, जैसे मामा का ढाबा, सहारनपुर, गाजियाबाद से सहारनपुर तक मामा की ढाबा है, जनता तय कर लेगी किस कहाँ खाना असली कौन है, सरल बात है। लेकिन अब हो ही रहा। और जहाँ तक जो बात दीपक जी ने कही कि हाँ वो ऋतु चल दी है लेकिन अभी पहुँची नहीं है, तो उसमें मैं एक छेपक जोड़ दूँ, फिर मेहंदी साहब के पास एक कड़ा सवाल लेके जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 100 वर्षों के भारत, गंभीर बात कर रहा हूँ, भारत के राजनीतिक इतिहास को अगर हम सामने रखें तो इस समय की जो भाजपा है, हमेशा की नहीं, राइट फ्रॉम श्यामा प्रसाद टू वाजपेयी नहीं, इस समय की जो भाजपा है वो कच्ची गोली नहीं खेलती, वो जानती है ऋतु को किस स्पीड से चलाना, किस स्टेशन पे रोक देना है। ऋतु भी तभी आएगी भैया, मकान की रजिस्ट्री कराने जाते हैं जमीन की, तो तभी ना जाते जब पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ये सच्चाई है। मेहंदी साहब, एक कड़वा सवाल है लेकिन हम सब लोगों को उस पर विचार करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव को मैंने देखा, उन्होंने इतने विरोधाभासी लोग साधे, इतने विरोधाभासी लोग साधे, क्या अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप, ऐसे ठीक घर में रार, हम गवाह हैं, छोड़ दो बाकी किस्सा कहानी गूगल में क्या लिखा, क्या, लेकिन वो दोनों को साधे।
शिवपाल यादव रामगोपाल ऐसे है, एक दूसरे को जहां मिले टंगड़ी मारे सटाक से, और वो उनको ना मार पाए, चेला मारे, इनके 5 मारे, उनने हमने तुम्हारे 6 मारे। क्या दशकों से वो दोनों को कैरी किए क्या? आजम खान रामगोपाल ऐसे क्या गवाह है, हम जानते हैं क्या, इसलिए इसके लिए हमको कोई किताब तो नहीं पढ़नी। दोनों ने समय समय पर हमसे बातें की हैं तो हम जानते हैं क्या। मुलायम सिंह ने दोनों को महत्वपूर्ण बना के रखा क्या? क्या विरोध एक संगठन में विपरीत स्वभाव या विपरीत पसंद नापसंदगी रखने वाले सब लोगों को एक साथ जोड़ के एक ही गाड़ी में बैठा लेने का जो कौशल होता है सफल और कुशल ड्राइवर का, जो मुलायम सिंह में था, क्या वो कौशल विलुप्त हो गया? इसलिए ये सब परिस्थितियां दिख रही हैं सतह पर। ये मैंने कुछ नाम लिए, मैं ऐसे नीचे तक 50 नाम ले सकता हूं, मोहन सिंह का भी उल्लेख कर सकता हूं एक घटना में, ठीक। लेकिन मुलायम सिंह सबको लेकर चलते थे। अमर सिंह उस सबसे बड़ा उदाहरण, जनेश्वर और अमर सिंह दोनों एक साथ कैरी किए मुलायम सिंह। क्या मैंने जनेश्वर जी से पूछा कि कहां से ले आए, बोले हम नहीं लाए, मुलायम सिंह लाए हैं, और ये तो पले पलाए आए, हमने थोड़े पढ़ाया इनको। बोले तो पढ़े पढ़ाए आए हैं क्या? बोले पढ़े पढ़ाए आए नौकरी, हमसे भी लेना देना नहीं, लेकिन दोनों को रखा उन्होंने। क्या आज वो नहीं हो पा रहा, इसलिए ये सब झंझट दिख रहा है? मेहंदी साहब, बड़ा सवाल है, गंभीर जी। देखिए अमिताभ जी, अभी जैसे दीपक मिश्रा जी कह रहे थे, आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि कपिल देव जी और बेनी प्रसाद वर्मा जी और उसके बाद आजम साहब और ब्रजभूषण तिवारी जी, जनेश्वर जी, तमाम लंबी लाइन गिनवाया। दीपक मिश्रा जी निश्चित तौर पे बड़े नेता रहे हैं। हमको याद है अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने से पहले रथ में आप पहले बोलते थे, अखिलेश जी बाद में बोलते थे। आपने समाजवादी विचारधारा को, समाजवादी पार्टी के बदलते हुए स्वरूप को आपने बहुत करीब से, बहुत नजदीक से देखा है, समझा भी है, और आप पार्टी का हिस्सा बनकर आपने काम भी किया है। शायद जितना अनुभव आपको होगा उतना अनुभव शायद हम लोगों को नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही, देखिए समय के साथ बहुत सारी चीजें बदला करती हैं। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं था। समय के साथ बहुत सारे नेताओं की पंक्तियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, उसमें रहते हैं। जो आज 30 साल का है वो 20 साल बाद 60 साल का, 50 साल का हो जाएगा। जो 50 साल का है वो 20 साल बाद 70 साल का हो जाएगा। तो ये वक्त का रोटेशन है, इसमें बहुत ज्यादा निराश आदमी को नहीं होना चाहिए। आप निश्चित रूप से आपने उस समाजवादी पार्टी को देखा है, क्योंकि आपने जनेश्वर जी के साथ काम किया है, आपने ब्रजभूषण तिवारी जी के साथ काम किया है। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है पार्टी को? और रहा सवाल अमिताभ जी का, ठीक भैया, दीपक मिश्रा, यही छोटा सा सवाल आपसे भी, इस पर छोटा सा कमेंट, फिर ओपी सिंह जी के पास जाना मुझे, कि क्या विपरीत जब बड़ा घर हो जाता है तो उसमें विपरीत विचार, आचार, लक्ष्य, चाहत, आकांक्षा रखने वाले तमाम लोग टकराते हैं क्या? लेकिन नेता वही मुखिया, मुख सो चाहिए, तुलसी ने कहा क्या? मुखिया की भूमिका ही उतनी सी है क्या, कि जनेश्वर भी खुश रहे, अमर सिंह भी खुश रहे। जो काम अमर सिंह से कराना वो अमर सिंह से कराएंगे, जो जनेश्वर जी से कराएंगे जनेश्वर से कराएंगे क्या? रामगोपाल को कहां रखना ये हमको पता है, और शिवपाल को कहां रखना वो पता। मुलायम सिंह का यही तरीका था ना काम करने का। आजम साहब गुजर रहे हैं दिल्ली में तो वो ऐसी कोशिश करते थे कि रामगोपाल और आजम खान आमने सामने ना हो क्या, एक दूसरे के टांग पे टांग ना आए, ये ना। क्या अब ये नहीं हो पा रहा, इसीलिए ये सब झंझट हुआ? अब नहीं हो पा रहा है तभी तो ये झंझट है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, नहीं हो पा रहा है तभी तो ये झंझट है, वरना क्या दिक्कत है? किसने बहार मांगी? कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार है? कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मांग रहा है? कोई नहीं मांग रहा। फिर भी नहीं समझ से बन पा रहा है। पत्ता पत्ता सूख रहा है, सोच में डाली डाली है। कैसा बात का मतलब? सिर्फ सामंजस्य ही तो लेके चलना है। भाई शिवपाल जी का अपना काम है, आजम साहब का अपना काम है, हमारा अपना काम है, मेहंदी साहब का अपना काम है। सब अपना अपना काम करें। नेतृत्व का काम है कि इसका एक सामंजस्य बनाए, धागा मजबूत रखे। वो धागा ही तो कमजोर है, तभी तो मोतियां बिखर रही हैं। वरना आज भी, अभी तक, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, दीपक मिश्रा ये बात बोल रहा है, अभी तक एक बयान ना आजम साहब की तरफ से आया,
न शिवपाल जी की तरफ से आया कि हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। जी एक यही बयान बात तक नहीं नहीं कहना मिला। चाह रहा था। ठीक यही। ठीक एक बात। ठीक दूसरी बात, जी फिर क्यों ये हो रहा है? आप बुलाकर बात नहीं कर सकते? जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब भी दीपक मिश्रा हाथ में कसकोल लिए नहीं गए, जिसके साक्षी आप भी हैं, भाई मेहंदी भी है, कि हमें ये पद दे दो। कई बार अवसर आए, पदों पे छोड़ दिया। चलिए बेईमान नहीं आपके पास संभल पा रहा है, सत्ता उसके लिए जरूरी है, 5-5 कोठियां हैं, 500 करोड़ के ठेकेज हैं, बनाना है, ईमानदार तक को तो समझो लीजिए, वो भी नहीं समझ पा रहे, जिसके लिए तो सिर्फ। और एक चीज और बता दीजिए, जब से भाई अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से कोई 4 दिवसीय सम्मेलन हुआ है? 4 दिवसीय छोड़िए, 2 दिवसीय कोई शिविर हुआ? आखिरी शिविर बाबू भगवती सिंह ने लगाई थी। तो जब न गतिविधियां होंगी न कार्यक्रम होंगे तो यही अब होगा। सम्मेलन टाइम चला गया, व्हाट्सएप पे चल रहा सारा मामला। ओपी सिंह जी, भाजपा पर विपक्षी दल इस बात का आरोप लगाते हैं कि भाजपा ऐसा पेचकस रखती है अपने पास हमेशा जेब में, 24 घंटे अहरनिशी, क्या जो पेच कसने के काम आए क्या, और उसी पेच की कसावट से वो ये तय करती है कौन विपक्षी दल या कौन बड़ा नेता क्या मूव लेगा। ऐसा आरोप बीजेपी पर विपक्षी दल खूब लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी अमिताभ जी, गाँव की एक कहावत है कि नाचन ना आवे आंगन टेढ़ा। जी जिसको नाचन नहीं आता वो कहता आंगनवा टेढ़ था इसलिए नाच नहीं था। नंबर 1। जी नंबर 2, ये बताइए कि जो चीजें आज राजनीतिक दलों में है उसके पराभव या विजय, आप नहीं मानते कि ये उन पार्टियों की करनी की वजह से है, चाहे हम हो चाहे दूसरी पार्टी हो। मुलायम सिंह यादव एक कद्दावर नेता, जिसने 0 से लेकर के सारे देश के नेताओं को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन मुलायम सिंह ने वो कभी भाव नहीं रखा कि प्रधानमंत्री को सदन में, लोकसभा में जाकर के आशीर्वाद दे रहे हो कि आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री मोदी जी है और अगली बार फिर। मुझे याद है 2017 में जब योगी जी शपथ लेने आए थे तो मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को लेकर के आए थे और मंच पर मैं देख रहा था, अखिलेश यादव को ले गए और प्रधानमंत्री जी से मिलवाए कि इनको आप आशीर्वाद दीजिए। वह सब राजनीतिक गई। देखिए इस सारे जो डिबेट है, एक लाइन में मैं इसका लब्बो-लबाब बताता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये सही भी हो। जितने भी राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता हैं, अगर उन्होंने संघर्ष किया है, अगर उन्होंने जनता के बीच में रहा है, काम किया है, उनको देख लीजिए और उन दलों को देख लीजिए जो इंग्लैंड और इटली और ब्रिटेन में रहे और इस देश के अंदर आए आप लोग काम के बल पे आए हैं सत्ता में। आप लोग काम के बल पर आए हैं सत्ता में। आप लोग जाति धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देकर आप लोग सत्ता में आए हैं। आप लोग काम के बल पर आए हैं। आप लोग काम के बल पर सत्ता में आए हैं। आप लोग काम के बल पर सत्ता में नहीं आए हैं। आप लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय का बखेड़ा खड़ा करके आप सत्ता में आए हैं। आप लोग ये मत कहिए संघर्ष। आप लोग तो संघर्ष नाम की चिड़िया को जानते ही नहीं, संघर्ष क्या होता है। आप लोग संघर्ष करके सत्ता में आए हैं। आप लोग जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वैमनस्य पैदा करके आप सत्ता में आए हैं। आप लोगों से अच्छा झूठ कोई बोल ही नहीं सकता है। मेहंदी साहब उनकी बात हो जाने दो, उनकी बात हो जाने दो पूरी। एक मिनट रुको भाई, झूठ तो कोई बोल ही नहीं इसके सकता। मेहंदी एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दो। ओपी सिंह जी, आप लोग संघर्ष की बात मत करिए। संघर्ष तो सिर्फ समाजवादियों ने किया है, इतिहास साक्षी है। अरे इतिहास को कहां तक ओढ़ेंगे बिछाएंगे? दीपक मिश्रा पूछ तो रहे, 4 दिन कहीं बैठे नहीं विचार करने के लिए। कहां संघर्ष है? तो मुझे बहुत खराब लगता है, इन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया है। आम आदमी की बुनियादी दिक्कतों को ध्यान में रखकर इन्होंने न कभी आंदोलन किया है न प्रदर्शन किया है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो चूड़ियां बेचती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आज इतनी महंगाई चरम पर है, आम आदमी बदहाली की जिंदगी जी रहा है, अल्प आय वाला व्यक्ति जीवन कैसे जिए ये संभव नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग